Good morning, students. Today we are going to start next topic. Third law of Mendel. Name is law of independent assortment. Okay. Law of independent assortment. इस लॉ में हम क्या है, ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये ऑब्जेक्टिव आपको आता है। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है और ट्राई हाइब्रिड मोनो डाई, इनमें से किसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होगा? आप क्या बोलोगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है या मोनो हाइब्रिड में, तो क्या बोलोगे आप? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो भी मैं क्रॉसिंग आपको समझाऊंगा, ये बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग भी, अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, आप यही क्रॉसिंग आप उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसको दो पार्ट में, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा स्टोरेज करने से ये अपलोड नहीं होती। तो पहला पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे कैसे टेबल बनता है, पिनट्स टेबल कैसे करते हैं। तो दूसरे पार्ट में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाई इट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको क्या याद रखना कि इसमें हम दो कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि ये कहां पे फॉलो होता है? डाई हाइब्रिड में। तो इसमें हम क्या करेंगे? दो कैरेक्टर लेंगे दो पेरेंट, और उसमें दो दो कैरेक्टर होंगे, जिसमें भी आपको बताता हूं। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। कितने कैरेक्टर आ गए सीड के, पी प्लांट के? येलो कलर और राउंड शेप, येलो कलर और राउंड शेप। तो दो कैरेक्टर आ गए, कलर, दूसरा क्या आ गया? शेप। तो दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, सो इसलिए हम इसको डाई हाइब्रिड भी बोलते हैं कि डाई हाइब्रिड के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। इसको हम एक पेरेंट बोलेंगे और दूसरा पेरेंट क्या जाएगा? ये डोमिनेंट होगा। ये क्या है? डोमिनेंट। और दूसरे हम क्या लेते थे? रिसेसिव। ये क्या गया? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। दिस इज सेकंड पेरेंट। फर्स्ट पेरेंट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, सेकंड पेरेंट हैविंग अ रिसेसिव कैरेक्टर, बट द कैरेक्टर्स आर सेम, मींस कलर एंड शेप। ओके, ये पेरेंट जनरेशन आ गया, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? येलो राउंड, क्योंकि येलो क्या होता है? डोमिनेंट। राउंड क्या होता है? डोमिनेंट। ये क्या जाएगा? येलो का दूसरा क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ग्रीन एंड रिंकल्ड। ओके, अब सारा फिनोमिना वही सेम रहेगा। हम वहां पे क्या करते थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या करते थे? हम क्रॉसिंग करते थे, गैमीट्स बनाते थे। अब यहां पे मैं डायरेक्ट स्टेप लूंगा, तो क्रॉसिंग करके बताऊंगा कि F1 जनरेशन क्या बनेगी। यहां से कैपिटल वाई आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? स्मॉल वाई। यहां से कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में क्या बन जाएगा? दिस इज F1 जनरेशन, जो क्रॉसिंग के बाद बना। F1 जनरेशन में क्या बन जाएगा? येलो और राउंड। वाई F1 जनरेशन में येलो राउंड? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि कैपिटल वाई रिप्रेजेंट द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट द रिसेसिव। और आपको पता है कि इसमें कैरेक्टर किसका आता है? सिर्फ डोमिनेंट का, इसलिए ये कैरेक्टर छिप गया F1 जनरेशन में। यहां पे क्या आ गया? राउंड एंड रिंकल। देखिए कैरेक्टर किसका आएगा? राउंड का। तो F1 जनरेशन क्या होगा? येलो एंड राउंड बाय क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो कैरेक्टर लेके चल रहा हूं, तो इसलिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी इसको हम बोलेंगे। अब इसके बाद क्या होगी? इसकी सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? फिर से रिपीट करता हूं, बार बार क्यों बोलता हूं कि आपके दिमाग में याद है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के उसी के पोलन ग्रेन के, मेल पार्ट के पोलन ग्रेन को उसी फ्लावर के फीमेल में फ्यूज कर देंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे, इस तरह मेल लेते थे, मेल गैमीट्स, क्योंकि यहां पोलन भी है, और इस तरह क्या लेते थे? फीमेल गैमीट्स। तो यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। कि सेम क्यों होंगे? क्योंकि प्लांट क्या है? एक ही है, फ्लावर क्या है? एक ही है। तो इसके क्या बनेंगे? मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं हम इसके गैमीट्स। एक साइड हम लेते हैं मेल, एक साइड हम ले लेते हैं फीमेल, ऐसे डाउन साइड, ठीक है। टेबल बनाते हैं पहले, प्यूनेट्स के टेबल।
इस साइड में गैमीट्स लिखूंगा, मेल गैमीट्स, इस साइड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, गैमीट कैसे देखो ध्यान से, एक तरीका बता रहा हूं। कैपिटल वाई को पहले हम कैपिटल आर के साथ करेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये एक गैमीट। फिर इसी कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल आर, सेकंड गैमीट। वाई का होगा दोनों के साथ, अब स्मॉल वाई का दोनों आर के साथ करेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये क्या आ गए, मेल गैमीट्स। अब से मैंने क्या बोला, गैमीट्स एक ही प्रोडक्ट बन रहे, तो यहां पे भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम इस पूरे को हम ऐसे ही लिख देंगे यहां पे, कैसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। वहां पे 4 बनते थे टेबल, वहां पे 4 टेबल बनते थे, यहां पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 8 12 और 16। तो यहां पे सेकंड जनरेशन में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की सेकंड जनरेशन मींस F2 जनरेशन में कितने प्लांट बनने के चांसेस हैं, 16, और वहां कितने बनने के चांसेस थे, 4। ठीक है, तो मैं आपको भी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्रॉसिंग करके बताऊंगा, क्रॉसिंग कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रॉसिंग करने के बाद आपका इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोलते हैं, और इसकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी। ध्यान सुनना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग आपको पता कैसे करते हैं, पहले हम इंडिविजुअल लेंगे वाई, वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई क्या हो गया, 2 कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ कैपिटल वाई और कैपिटल वाई इंडिविजुअल करेंगे, पहले वाई वाई को, फिर आर आर के साथ। अभी क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसको हम करेंगे इसके साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, पहले हम कैपिटल वाई लिखेंगे हमेशा, क्योंकि डोमिनेंट पहले आता है, और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और कैपिटल आर, क्या, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक हो गया। अब सेकंड हम इसको करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आप प्लीज खुद भी एक रफ पेज लेके ऐसे प्रैक्टिस करना है कैसे बनाइए, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे किया और क्या क्यूरीज है और क्या क्वेश्चन मुझसे पूछोगे। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। और चल गया आपको। अब हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई सॉरी ये पॉइंट गलत हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। ध्यान से करना, मेरे से गलती होगी आपसे भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं वीडियो बनाऊंगा हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इस टेबल का क्या है, कैसे करना है। अब सिर्फ टेबल बनाना सीखो। एक बार फिर से हम टैली कर लेते हैं ताकि अगर कोई गलती मिस्टेक हो सकती है तो पता चल जाएगा।
कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अभी देखते हैं वाई वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टेबल ठीक है। बाकी अगर कोई गलती होगी तो हमें पता चल जाए कि टैली इसी बहाने हम इसको टैली कर सकते हैं, ठीक है। एक रफली ले लेते हैं, फिर से इसको इसके साथ कर लेते हैं। स्मॉल वाई ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, बच्चे नॉर्मली कंफ्यूजन होती है उनको। जैसे यहाँ पे स्मॉल वाई आया और यहाँ पे कैपिटल वाई, तो आपको लगता है कि सर यहाँ पे पहले स्मॉल वाई आना चाहिए। आप स्मॉल वाई भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे कैपिटल वाई पहले क्यों लिखते हैं? देखो ये स्मॉल वाई है और ये कैपिटल आर है, लेकिन हमने पहले कैपिटल वाई लिखा फिर स्मॉल वाई लिखा। क्यों? ये हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा पहले लिखते हैं और कैपिटल लेटर में, और रिसेसिव हम बाद में लिखते हैं स्मॉल लेटर में। ये हमने टेबल डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि टेबल डिजाइन करने के बाद क्या करना है, ठीक है। ओके।